सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में, आज के इस सेशन में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का जो हमारा लेक्चर चल रहा था द सिल्क रोड, उसके बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे जो लेखक हैं निक, वो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, बीमार हो गए थे, लेट रहे थे तो सांस नहीं आ रही थी, बैठ रहे थे तो सांस आ रही थी, और इस तरह से बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक रात निकाली। और रात निकालने के बाद अगले दिन वो हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर उन्हें आयुर्वेदिक दवाइयां दी जाती है उनका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, और अगले दिन उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं, हमारा डिस्कशन हो चुका है। तो एनसीईआरटी के अंदर आज हम उसके आगे की कहानी देखने वाले हैं। आगे की स्टोरी हमारी यहां पर क्या कहती है, लेट्स चेक आउट। ये पार्ट हमारा हो चुका है, यहां से अब हम अपनी कहानी वापस स्टार्ट करेंगे। वंस ही सॉ दैट आई वॉज गोइंग टू लिव, टेस्टन लेफ्ट मी। और एक बार जब टेस्टन ने देख लिया कि भाई ये आदमी मरने नहीं वाला है, ये आदमी जिंदा रहने वाला है, यानी कि मेरी जो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जब तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई तो टेस्टन जो ड्राइवर था वो मुझे छोड़कर चला गया टू रिटर्न टू लहासा, लहासा जाने के लिए। एज अ बुद्धिस्ट, एक बुद्ध या बौद्ध इंसान होने के नाते, ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, ही न्यू दैट इट डिडंट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस। तो यहां पर वह बुद्धिस्ट था, यानी कि बौद्ध साइकोलॉजी को या बौद्ध फिलॉसफी या बौद्ध दर्शन को मानता था। इसलिए उसने कहा कि वह जानता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का कोई महत्व नहीं है, अगर मैं यहां मर भी जाता हूं तो, अगर मेरी यहां मृत्यु भी हो जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वह सोचता था कि इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, लेकिन यानी कि जो व्यापार वह करता है वह व्यापार के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा कि कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर से था और वह कोरा करने के लिए आया था, यानी कि परिक्रमा करने आया था, और उसकी मृत्यु हो गई, हाँ मृत्यु हो गई, तो अब बाहर के लोग आएंगे नहीं, फिर आएंगे नहीं तो ड्राइवर को काम नहीं मिलेगा। तो उसने कहा कि भाई अगर तुम यहां मर भी जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तुम भी मर जाओगे, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदायक है कि तुम्हारे देश के लोग ये सुनेंगे, अरे यार भाई साहब निक गए थे वहां घूमने, वहीं मर गया वो तो तुम जाओगे क्या घूमने वहां पे? अगर आपको पता चले कहीं कोई आपका साथी घूमने गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई तो आप भी नहीं जाओगे। डार्चन डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट्स स्लीप। और डार्चन जो है अब इतना भयानक या डरावना नहीं लग रहा था जब मैं एक रात अच्छे से वहां सो लिया, मतलब मेरी तबीयत ठीक हो गई, आराम से मैं सो लिया, अब मुझे डार्चन खतरनाक नहीं लग रहा था। ठीक है, इट वॉज स्टिल डस्टी, ये अभी भी धूल से भरा हुआ था, पार्शली डिरेक्टिक, थोड़ा सा उजड़ा हुआ था, एंड पंक्चुएटेड, और जगह जगह निशान लगे हुए थे, बाय हीप्स ऑफ रबल, कूड़ा करकट या कचरा जो है उसके हीप्स, हीप्स किसको कहा जाता है, कूड़े करकट के ढेर वहां पर लगे हुए थे। एंड रिफ्यूज, रिफ्यूज भी कचरे को ही बोलते हैं। बट द सन शॉन ब्राइटिंगली इन अ क्लियर ब्लू स्काई, लेकिन सूर्य जो है बहुत ही शानदार तरीके से चमक रहा था साफ सुथरे नीले रंग के आसमान में। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी अ विजन ऑफ हिमालयाज। और जब मैं साउथ की, यानी कि जिस जगह मैं खड़ा हूं वहां से अगर मैं साउथ की तरफ देखता हूं तो खुला मैदान मुझे दिखाई दे रहा था, जो शानदार नजारा बन रहा था हिमालयास का। कमांडेड बाय अ ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन, जो कमांड किया जा रहा था, यानी कि जिसको मतलब उस पूरे लैंड का कमांडर कौन था, सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, तो एक बड़ा सा स्नो से भरी हुई जिसकी टोपियां थी, ऐसा माउंटेन, गुरला मंडाटा, उस जगह का नाम क्या है, गुरला मंडाटा, विद जस्ट अ विस्प, जो एक छोटा सा टुकड़ा था, ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट, के पर्वत शिखर पर, जैसे मतलब ऐसा लग रहा था कि ये एक पर्वत है और इस पर्वत की ये जो चोटी है ये किससे ढकी हुई है, बर्फ से ढकी हुई है। तो ऐसा लग रहा था जैसे एक क्लाउड ने ऊपरी हिस्सा जो है इस पहाड़ का ढका हुआ हो, उसे ओढ़ा रखा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था उसे देखने में। ठीक है, द टाउन हैड अ कपल ऑफ रुडिमेंट्री जनरल स्टोर, यानी कि बहुत ही बेसिक वाले, बहुत ही साधारण वाले जनरल स्टोर वहां पे थे, किराने की दुकान थी। सेलिंग चाइनीज सिगरेट्स, जो चाइना की सिगरेटें बेचते थे, सोप साबुन बेचते थे, अदर बेसिक
बेसिक प्रोविजंस, और दूसरा जो मूलभूत उपयोगी या किराने का सामान होता है उसे बेचते थे। एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग ऑफ प्रेयर्स फ्लैग, और जैसे ही सामान्य जो झड़ियां हैं, झड़ियों की माला है, प्रेयर फ्लैग्स यानी कि प्रार्थना करने वाले झंडों की जो माला है, जैसे ही वह उड़ने लगते, खोलने लगते, इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ पूल, द बैटर्ड टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकॉग्रियस इन द ओपन एयर। तो जैसे ही प्रार्थना वाले जो झंडे हैं वो लहराने लगते, इन फ्रंट ऑफ वन यानी कि एक ऐसी टूटी फूटी सी दुकान थी, उसके सामने लोग जो है वो इकट्ठे होते दोपहर के समय में, और वो पूल का एक गेम खेलते। पूल आपने फिल्मों में देखा होगा, सामान्यतः ऐसे करके बड़ी सी लंबी सी छड़ होती है और ऐसे करके ठक करके बॉल के मारते, ठीक है। बड़ी टेबल होती है जिसके अंदर टोटल 6 छेद होते हैं, और आप मारते हैं बॉल्स के, और उस स्टिक से बॉल टकरा करके और खड्डे में जाके गिर जाती है, उसे पूल कहते हैं, ठीक है। तो पूल का गेम के लिए इकट्ठे होते थे, जो एक टूटी फूटी टेबल पर खेलते थे, लुकिंग सुप्रीमली इनकॉग्नियस, जो कि बहुत ही ज्यादा बेमेल थी, एक ओपन एयर में यानी खुले स्थान पर वो ये गेम खेला करते थे, ठीक है। वाइल नियर बाय विमेन वॉश्ड देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ अ नैरो ब्रूक, और जबकि पास में ही औरतें या महिलाएं जो हैं वह अपने लंबे बालों को धोती थी बर्फ जैसे ठंडे पानी में। एक नैरो ब्रूक, एक बहुत सकड़ा सा एक झरना निकलता था उस झरने में, दैट बबल्ड डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस, जो कि बहकर मेरे गेस्ट हाउस के पास से यानी कि जहां मैं रुका हुआ था उसके पास से ही गुजर रही थी। डार्चन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरिड, डार्चन में रहना ऐसा लग रहा था बहुत ही शांत अनुभव है, और यहां पर लोगों को किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है ना, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं लगे हुए। बट फॉर मी, मेरे लिए, इट केम विथ अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, लेकिन मेरे लिए डार्चन जो है एक महत्वपूर्ण पिछड़ेपन की निशानी थी, यानी कि वहां पर मुझे बहुत सारी कमियां लग रही थी। देयर वर नो पिलग्रिम्स, वहां पर कोई भी धार्मिक स्थान नहीं थे। इट हैड बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन द टाउन वॉज बर्स्टलिंग विथ विजिटर्स, मुझे ये कहा गया था कि भाई जब धर्म यात्रा का, है ना, जब धर्म यात्रा का समय आता है तो ये पूरा का पूरा स्थान जो है वह किससे, विजिटर्स से, यात्रियों से भर जाता है। मैनी ब्रॉट देयर ओन अकोमोडेशन, बहुत सारे लोग अपनी रहने का स्थान अपने साथ ही लेकर आते हैं। एनलार्जिंग द सेटलमेंट, और जो लोगों के रहने की बस्ती है उस बस्ती को और बड़ा कर देते हैं। राउंड इट्स एजेस, इसके किनारों पर, यानी कि पहले ही इतनी जगह में बस्ती बसी हुई है, अब लोग क्या है अपने अस्थाई मकान यहां पर बना लेते हैं, ट्रांजिस्ट होम जो होते हैं ना वह यहां पर बना लेते हैं और निवास स्थान को बड़ा कर देते हैं। एज दे सेट अप देयर टेंट्स, जैसे वे अपना टेंट लगाते हैं, विच स्पिल्ड डाउन ऑन द प्लेन, जो नीचे प्लेन यानी मैदानी भाग तक फैले रहते हैं। इट हैड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, और ये वो समय हो चुका था मेरे आने का जब इस धर्म यात्रा का सीजन शुरू हो रहा था। बट इट सीम्ड आई वॉज टू अर्ली, लेकिन ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद धर्म यात्रा से मैं बहुत पहले ही यहां रहने आ गया हूं। वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है, आई सेट पॉन्डरिंग माई ऑप्शंस ओवर अ ग्लास ऑफ टी इन डार्चन्स ओनली कैफे, मैं बैठा था, विचार कर रहा था मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस है, विकल्प है, और ये मैं डार्चन की एकमात्र जो कैफे था वहां पर चाय पीते हुए सोच रहा था। आफ्टर अ लिटिल कंसिडरेशन, थोड़ा सोच विचार करने के बाद, आई कंक्लूडेड दे वर सेवरली लिमिटेड, तो मैंने पाया कि भाई, मैंने निष्कर्ष निकाला कि मेरे पास जो ऑप्शंस थे वो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे, मेरे पास बहुत ही कम ऑप्शंस थे, विकल्प थे कि मैं और क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। क्लियरली आई हैडंट मेड मच प्रोग्रेस विथ माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, साफ तौर पर दिख रहा था कि मैंने अपनी ज्यादा कोई, मतलब मैं ज्यादा प्रगति नहीं कर पाया था मेरा जो सेल्फ हेल्प प्रोग्राम था पॉजिटिव थिंकिंग पर। अब ये इसका मतलब क्या है कि लोग जो हैं अपने आप को एक प्रोग्राम में एनरोल कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जैसे आजकल अभी बीच में बहुत ज़्यादा चल रहा था, जिससे अंकित बैनपुरिया जो है बहुत फेमस हुए थे, वो क्या था, 75 डेज हार्ट चैलेंज, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रोग्राम है, लोग अपने आप को, अपने जीवन को बदलने के लिए अपने आप को ऐसे किसी प्रोग्राम में एनरोल कर लेते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। वैसे ही निक ने यहां पर अपने आप को एक प्रोग्राम में एनरोल कर रखा था जहां पर वह सकारात्मक विचारधारा अपने जीवन में बढ़ाना चाह रहा था, है ना, सकारात्मक सोच अपने जीवन में
बढ़ाना चाह रहा था। तो उसमें उसने बोला कि मुझे नहीं लगता, साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि मैं सकारात्मक सोचने में मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा वो नहीं किया था, मतलब कोई बेहतरी मैं हासिल नहीं कर पाया था। इन माई डिफेंस, अपनी रक्षा में, इट हैडेंट बीन ईजी विथ ऑल माई स्लीपिंग डिफिकल्टीज, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि मुझे सोने में जो सारी समस्याएं आ रही थी, सोने में जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा बेहतर नहीं कर पा रहा था। बट हाउ एवर, लेकिन जैसे तैसे आई लुक्ड एट इट, मैंने इसकी ओर देखा, आई कुड ओनली वेट, और मुझे लगा मैं केवल इंतजार ही कर सकता हूं। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल थ्रोडन, और जो पिलग्रिमेज की यानी कि उस धर्म यात्रा की जो ट्रेल थी, जो पगडंडी थी, वह बहुत ठीक ठाक योजना पर ठीक ठाक अमल किया गया था, यानी कि अच्छी तरीके से उसे बनाया गया था। ठीक है, ठीक है क्या? बट आई डिडंट फैंसी, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर रहा था इसे अकेले करने की। द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो, और कोरा जो था वो सीजनल था, मतलब 12 के 12 महीने नहीं चलता था, वो कुछ निश्चित सीजन में या मौसम में ही चलता था, क्योंकि कोरा का जो रूट था, जो रास्ता था, वो बर्फ की वजह से ब्लॉक हो जाता था। यानी कि बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट, क्योंकि कुछ हिस्से जो थे उस रास्ते के वर लाइबल, वो इस चीज के लिए जिम्मेदार थे, टू ब्लॉकेज, कि वह ब्लॉकेज बनाते थे, रुकावट बनाते थे स्नो के द्वारा, यानी वहां पर स्नो जम जाती थी और कोई भी यात्री वहां पर यात्रा नहीं कर पाता था। यहां तक की बात क्लियर है क्या? बताइए, यहां तक की बात क्लियर है क्या? आई हैड नो आइडिया रेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड, और मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि बर्फ जो है वहां पर साफ हुई है कि नहीं हुई है। बट आई वॉजंट एनकरेज्ड बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइज दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ डार्चन्स ब्रूक, लेकिन मैं बिल्कुल भी एनकरेज्ड महसूस नहीं कर रहा था, प्रोत्साहित महसूस नहीं कर रहा था। जो चंक्स, छोटे छोटे टुकड़े गंदी बर्फ के जो जमे हुए थे, अभी भी क्लंग यानी चिपके हुए थे, बैंक्स यानी किनारों पर, किस चीज के किनारों पर? डार्चन के जो ब्रूक हैं, यानी कि किनारे, बाहरी किनारे जो है वहां पर। सिंस टेस्टन हैड लेफ्ट, जबकि टेस्टन वहां से जा चुका था, आई हैडंट कम अक्रॉस एनीवन इन डार्चन विथ इनफ इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। तो जब टेस्टन वहां से चला गया, जो अंग्रेजी भाषा समझता था, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से डार्चन में नहीं मिला जिसे इतनी अंग्रेजी आती हो कि मेरे सबसे बेसिक क्वेश्चंस जो हैं, सबसे मूलभूत जो क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर भी दे सके। अंटिल दिस इज आई मेट नोरबू, और ये तब तक हुआ जब तक मैं नोरबू से नहीं मिला। अब ये नोरबू एक नया चरित्र है, नया पात्र है, अब थोड़ा सा आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अब तक आज के लेक्चर में निक क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सही है। क्या नाम है इनका? अभी यादव, वेरी नाइस। द कैफे वॉज स्मॉल, डार्क एंड कैवर्नस, और जो कैफे था यानी चाय और कॉफी की जो वो दुकान थी, छोटी सी स्टॉल थी, वो बहुत छोटा था, डार्क, अंधेरे से भरा हुआ था, और कैवर्नस, कैवर्नस वर्ड को याद रखने के लिए एक वर्ड याद रखना, केव। केव का मतलब क्या होता है? गुफा, तो गुफा जैसा था। विद अ लॉन्ग मेटल स्टोव, जिसमें एक लंबा सा मेटल यानी धातु का बना हुआ स्टोव था, दैट रन डाउन द मिडल, जो नीचे मिडल तक आता था। द वॉल्स एंड द सीलिंग वर वेदर्ड, और वॉल्स और सीलिंग जो थे वो टूटे फूटे, टूटे पुराने थे। इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड प्लास्टिक, और उन्हें चिपकाया गया था अलग अलग कलर के प्लास्टिक से। ऑफ द स्ट्राइप्ड वेराइटी, पट्टी वाली वेराइटी के साथ। ब्रॉड ब्लू, जिसमें चौड़ी चौड़ी ब्लू कलर की पट्टियां थी, रेड कलर की पट्टियां थी, व्हाइट थी। दैट इज मेड इनटू स्टाउट, जो उसे मजबूत बना रही थी। यानी कि दीवार वगैरह सब बहुत फटी पुरानी थी, मतलब बहुत ही टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण सा स्थान था। प्लास्टिक की स्ट्रिप्स चिपका कर उसे थोड़ा बेहतर किया गया था। वॉल्यूमिनियस शॉपिंग बैग्स सोल्ड ऑल ओवर चाइना, बड़े बड़े विशाल शॉपिंग बैग्स जो हैं वह पूरे चाइना में बेचे जाते थे। एंड मैनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया, और एशिया के दूसरे देशों में भी बेचे जाते थे, एज वेल एज यूरोप, जैसा कि यूरोप में भी बेचे जाते थे। एज सच, जैसा कि प्लास्टिक मस्ट रेट एट एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट। अगर हम चाइना के सर्वाधिक सक्सेसफुल यानी कि सर्वाधिक सफल एक्सपोर्ट्स यानी कि निर्यात की अगर हम बात करें,
तो वो था प्लास्टिक से बनी हुई चीजें, अलोंग द सिल्क रोड टुडे, और सिल्क रोड के साथ ही ये चीजें भी बिकती थी। द कैफे हैड अ सिंगल विंडो beside which I had taken a position so that I could see the pages of my notebook। और कैफे जो है उसके अंदर एकमात्र खिड़की थी और मैं उस खिड़की के पास ही बैठता था ताकि मैं मेरी जो नोटबुक है उसके पन्नों को आराम से देख सकूं। अभी क्या बताया लेखक ने कि छोटा सा स्थान था, अंधकार से भरा हुआ था, अंधेरा ज्यादा था, तो मैं कहां बैठता था? खिड़की के पास, ताकि मैं अपनी नोटबुक के अंदर पेजेस देख सकूं। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट अ नॉवेल विथ मी टू हेल्प पास द टाइम। मैं अपने साथ एक नॉवेल, उपन्यास की किताब भी लाया था ताकि मैं अपना टाइम पास कर सकूं। नोरबू सॉ माई बुक व्हेन ही केम इन। नोरबू ने मेरी किताब देखी जब वो अंदर आया। आस्क्ड विद अ गेस्चर इफ ही कुड सिट अपोजिट मी एट माई रिटकी टेबल, यानी कि, और उसने मुझसे इशारा करके, गेस्चर का मतलब होता है इशारा, एक इशारे में पूछा कि क्या वह मेरे सामने बैठ सकता है, जो फटी पुरानी या बहुत कमजोर सी पुरानी सी टेबल है उसके सामने। यू इंग्लिश ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा यू इंग्लिश, तुम अंग्रेज हो। आफ्टर हीड ऑर्डर टी, चाय ऑर्डर करने के बाद, आई टोल्ड हिम आई वॉज, और मैंने कहा हाँ मैं हूं। एंड वी स्टक अप अ कन्वर्सेशन, और हम लोग बातचीत करने लगे। आई डेंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स, और मुझे नहीं लगता था कि वह उसी हिस्से का या डार्चन का ही रहने वाला था या उसके आसपास के इलाके का। बिकॉज ही वॉज वियरिंग अ विंड शीटर, क्योंकि उसने पतले प्लास्टिक का कोट पहन रखा था। विंड शीटर किसको बोलते हैं? जैसा आप लोग बरसात से बचने के लिए बरसात के जो जैकेट वगैरह पहनते हो ना, वो विंड शीटर होता है, ठीक है। एंड बैटल रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और धातु के बने हुए उसके चश्मे के वो स्पेक्टिकल्स थे, ऑफ अ वेस्टर्न स्टाइल, पश्चिमी सभ्यता के। ही वॉज तिब्बतियन, वह तिब्बत का रहने वाला था। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बट वर्कड इन बीजिंग, लेकिन वह बीजिंग में काम करता था, एट चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस। तो चाइनीज एकेडमी है वहां पर, एक सामाजिक विज्ञान की, उसमें। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, नृजातीय एथनिक लिटरेचर के इंस्टीट्यूट में वह काम करता था। आई अज्यूम्ड, मैंने अनुमान लगाया, ही वॉज ऑन सम शॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क। मुझे ऐसा लगा या मैंने अनुमान लगाया कि ये यहां पर क्यों आया है, तो मुझे लगा कि इसके मतलब फील्ड वर्क करने आते हैं। जो सोशल साइंस के टीचर्स होते हैं वो समाज में जाते हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हैं, समाज की चीजों को देख करके ऑब्जर्व करते हैं, और जब वे वापस जाते हैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने, तो जो कुछ उनकी ऑब्जर्वेशन रहती है उसे स्टूडेंट्स को बताते हैं, पढ़ाते हैं। इसके लिए कई बार ये लोग सर्वेज भी करते हैं, सर्वे भी किया जाता है, क्योंकि समाज या सामाजिक परिवर्तन को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? समाज में जाकर के जानकारी एकत्रित करना, वरना किताबें पढ़ते रहोगे तो आप शायद वास्तविक समाज से बहुत अलग रहेंगे। यस एंड नो, हाँ और ना भी। उसने कहा आई हैव कम टू डू द कोरा, मैं कोरा करने आया हूं। माई हार्ट जंप, और मेरा दिल एकदम से उछल पड़ा। नोरबू हैड बीन राइटिंग academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years। तो नोरबू जो है एकेडमिक पेपर्स लिख रहा था, यानी शैक्षणिक, जिसको आप कह सकते हो रिसर्च पेपर लिख रहा था कैलाश कोरा के बारे में और इसके महत्व के बारे में, अलग अलग कार्यों में जो बुद्धिस्ट लिटरेचर में उसे छापना था फॉर मेनी ईयर्स, और कई सालों से वह यहां पर कोरा करने आ रहा था। ही टोल्ड मी बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, उसने मुझे बताया लेकिन वास्तविकता में उसने ये काम स्वयं कभी नहीं किया था। When the time came for me to tell him what brought me to डार्चन, और जब ये समय आया जब मुझे उसे बताना था कि किस वजह से मैं डार्चन आया हूं, या क्या वो चीज है जो मुझे डार्चन तक खींच लाई है। His eyes lit up, उसकी आंखें चमक उठी। We could be team, और उसने कहा हम साथ में मिलकर कोरा कर सकते हैं। He said excitedly, उसने बहुत ही उत्तेजना के साथ, खुश होते हुए कहा। Two academics who have escaped from the library, दो academics यानी पढ़ने वाले विद्वान लोग जो किसी तरीके से लाइब्रेरी से भाग गए हैं। Perhaps my positive thinking strategy was working after all, शायद मेरी जो पॉजिटिव थिंकिंग की स्ट्रेटेजी थी, मेरी योजना जो थी सकारात्मक ही सोचने की, शायद अंततः वह काम करने लगी। My initial relief at meeting Norbu who was also staying in the guest house, और मुझे प्रारंभिक राहत कब मिली? जब मैं नोरबू से मिला जो कि गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। Was tempered by the realization that he was also as ill-equipped as I was for the pilgrimage, और ये बात जो है थोड़ी सी कम होने लगी, शांत होने लगी जब हमने ये रियलाइज किया, जब हमने महसूस किया कि वह भी लगभग उतना ही
कम तैयार था जितना मैं कम तैयार था इस पिलग्रिमेज यानी कि इस तीर्थ यात्रा के लिए। He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. वह मुझे लगातार बताता रहता था कि वह कितना मोटा है और उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। Very high up, उसे बहुत ऊंचाई पर जाना है। He kept reminding me so tiresome to walk. और वह मुझे लगातार याद दिलाता रहता था कि भाई मैं बहुत मोटा हूं, बहुत ऊंचाई तक जाना पड़ेगा, कितना ज्यादा थक जाएंगे, कितना ज्यादा परेशान हो जाएंगे अपन। ये चीज बुद्धिस्ट लिटरेचर का मतलब है बौद्ध साहित्य। आगे बात करेंगे। He wasn't really a practicing Buddhist, हालांकि वह बौद्ध धर्म को प्रैक्टिस नहीं करता था। It transpired, इसका पता चलता है, but he had enthusiasm and he was of course Tibetan, लेकिन उसमें इस यात्रा को करने का उत्साह था और निश्चित तौर पर वह तिब्बत का रहने वाला था, तिब्बतियन था। Although I'd originally envisaged making the trek in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. I'd originally envisaged यानी कि मैं मूलतः या वास्तविकता में मैं कल्पना कर रहा था मेकिंग द ट्रैक, इस यात्रा को करने की, इन द कंपनी ऑफ डिवोट, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जो एक बहुत ही समर्पित श्रद्धालु हो। मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो केवल ट्रैक तो करने आया है, धर्म यात्रा करने तो आया है, लेकिन उस धर्म यात्रा में उसका विश्वास ना हो। यानी कि नोरबू की अगर हम बात करें तो वह कोरा करने तो आया था, लेकिन कोरा का जो धार्मिक महत्व है उसमें उसकी कोई आस्था नहीं थी। ऑन रिफ्लेक्शन इस चीज का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। आई डिसाइडेड दैट, मैंने ये तय किया, परहैप्स नोरबू वुड टर्न आउट टू बी द आइडल कंपेनियन, कि मुझे ऐसा लगा कि शायद नोरबू ही मेरे लिए एक आदर्श या सबसे अच्छा साथी रहेगा। ठीक है। ही सजेस्टेड वी हायर सम याक, तिब्बत में एक पशु होता है, बैल जैसा मोटा सा पशु होता है जिसे याक कहा जाता है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि हमें एक याक हायर कर लेना चाहिए जो हमारा सामान उठाकर ले जाए, विच आई इंटरप्रिटेड एज अ गुड साइन, जो मुझे लगा कि एक अच्छा चिन्ह है, एक अच्छा संकेत है। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोटेस्टिंग हिमसेल्फ ऑल अराउंड द माउंटेन, और उसका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि वह दंडवत लगाते हुए जमीन पर लेटते हुए जाए और पूरे माउंटेन का चक्कर काटे। नॉट पॉसिबल, ही क्राइड, उसने चीखते हुए कहा यह बिल्कुल संभव नहीं है। कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल, टेबल के सामने गिरते हुए। हिस्टेरिकल लाफ्टर, मतलब बहुत तेज अनियंत्रित तरीके से हंसते हुए कहा कि भैया किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि मैं दंडवत प्रणाम करते हुए लेटते हुए यात्रा करूं। इट वॉजंट हिज स्टाइल एंड एनीवे हिज टमी वॉज टू बिग, क्योंकि ये उसका स्टाइल भी नहीं था और उसका पेट, उसकी तोंद जो है बहुत ज्यादा मोटी थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोरा के बारे में यहां पर डिस्कशन चलता रहता है। तो सॉरी, मुझे थोड़ा सा वो आवाज में लग रहा था, कुछ एकदम से आवाज ड्रॉप हुई तो मुझे लगा शायद कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई, तो मैं चेक करने गया था। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर में जो बात की है बेसिकली एक यात्रा वृतांत है, और इस यात्रा वृतांत के अंदर भी ये एक बुक का हिस्सा मात्र है, इसलिए हमने पूरा यात्रा वृतांत नहीं पढ़ा है, क्योंकि पूरा यात्रा वृतांत पढ़ने के लिए हमें आगे कोरा का जो डिटेल है वो भी इस बुक में देखने को मिल जाती है। लेकिन क्योंकि हम लोग केवल और केवल पढ़ाई इस हिसाब से कर रहे हैं, भी लिटरेचर इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि परीक्षा में कितना आने वाला है, तो उतना ही हम लोग इसे देख रहे हैं। अपनी इंग्लिश कैसे सुधारें, इंग्लिश सुधारने के लिए सबसे अच्छे तरीके 2-3 हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की किताबें पढ़ें, अपनी वोकेबलरी को बेस्ट करें और ग्रामर पर अच्छा कमांड रखें। ग्रामर में आप जो भी पढ़ते हो, मैं जो भी पढ़ाता हूं, आप लिख करके अगर 10 वाक्य बना सकते हो तो बोल करके 100 वाक्य बना लो, है ना। लिख के अगर आप 10 वाक्य बनाते हो, जैसे मैं ग्रामर में कुछ भी पढ़ाता हूं तो उसके 4-5 एग्जाम्पल मैं देता हूं, 5 के 10 एग्जाम्पल आप लिखते होंगे, उस 10 के 100 एग्जाम्पल आप बोलिए एक ही नियम पर। 50, 70, 100 एग्जाम्पल, बस उस नियम को सामने रखिए और उसके एग्जाम्पल बोलते जाइए अपने मन से। जितने एग्जाम्पल आप बोलेंगे और जितना ज्यादा आप बार बार उसे रिपीट करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, आपकी उससे स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी होगी और रिटन इंग्लिश भी अच्छी होगी। तो क्वेश्चन आंसर याद करने की समस्या आप लोगों को नहीं रहेगी, आप लोग अपने मन से आंसर बनाकर लिख पाएंगे, जो मुझे लगता है आपके लिए बेहतर होगा। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो विद द क्वेश्चन आंसर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। आई विल सी यू सून, बाय, टेक केयर।